गोवा, नाम सुनते ही शायद बीच, छुट्टियां, मस्ती, यही सब ख्याल आता है ना। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए तो यही है। पर आज हम गोवा के एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करेंगे, यहाँ की मेडिकल शिक्षा। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज गोवा में मेडिकल एडमिशन, खासकर एमबीबीएस और बीडीएस, इसकी पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि गोवा में मेडिकल पढ़ाई का क्या स्टेटस है, एडमिशन होता कैसे है, सीटें हैं कितनी, सरकारी प्राइवेट, नीट का रोल क्या है, और हाँ, खर्चा कितना आता है। और ये भी देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है, या गोवा इस मामले में ओपन स्टेट है या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं गोवा के सबसे जाने माने मेडिकल कॉलेज से। गोवा मेडिकल कॉलेज, जीएमसी पणजी। सुना है ये तो एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है। हाँ, ये बात सही है, काफी पुराना है। 1842 में मेडिकल सर्जिकल स्कूल ऑफ गोवा के नाम से शुरू हुआ था ये। और फिर 1963 में जाकर ये जीएमसी बना। गोवा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अच्छा। और एक और बात, हाल ही में इनकी एमबीबीएस सीटें भी बढ़ी हैं, 180 से 200 हो गई हैं। 200 सीटें, और ये सारी सरकारी हुई? हाँ, जीएमसी पूरी तरह सरकारी है और ये गोवा का इकलौता सरकारी मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस के लिए। अच्छा, सिर्फ एक? और डेंटल का क्या, बीडीएस के लिए? बीडीएस के लिए भी एक सरकारी कॉलेज है, गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जीडीसीएच, बम्बोलिम में। यहाँ बीडीएस की 50 सीटें हैं। वैसे जीएमसी में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, और भी कोर्सेज हैं, जैसे बीपीटी, बीओटी, ऑप्टोमेट्री और करीब 22 पीजी कोर्सेज भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए गोवा में प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है ही नहीं। फिलहाल तो नहीं। हमारे स्रोतों के हिसाब से एमबीबीएस और बीडीएस के लिए गोवा में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ये गोवा की एक खास बात है। अगर किसी को गोवा से एमबीबीएस या बीडीएस करना है तो बस यही सरकारी विकल्प हैं। लेकिन दूसरे कोर्सेज के लिए, जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथी? हाँ, उनके लिए हैं। आयुर्वेद यानी बीएएमएस के लिए 2 हैं, एक सरकारी एआईए और एक प्राइवेट गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय। और होम्योपैथी मतलब बीएसएमएस के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है, श्री कामाक्षी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। नर्सिंग के भी कुछ सरकारी और प्राइवेट ऑप्शन हैं। समझ गई। तो एडमिशन कैसे होता है इन सब में? मतलब जाहिर है नीट स्कोर तो चाहिए ही होगा। हाँ बिल्कुल, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सब के लिए नीट यूजी स्कोर कंपलसरी है। गोवा का बीटीई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वही पूरी काउंसलिंग प्रोसेस संभालता है। अच्छा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग, वही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब ये सीटों का बंटवारा कैसे होता है? क्या ये सीटें सिर्फ गोवा के स्टूडेंट्स के लिए हैं या बाहर के, जैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं? देखिए, जो सरकारी सीटें हैं उनमें से 15% तो ऑल इंडिया कोटा AIQ के लिए होती हैं। हाँ। वो एमसीसी की काउंसलिंग से भरी जाती हैं और उसमें कोई भी नीट क्वालिफाइड भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है। लेकिन जो बाकी 85% सीटें बचती हैं वो स्टेट कोटा की हैं और ये सिर्फ गोवा के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। ओह, सिर्फ गोवा डोमिसाइल? हाँ, और क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस के प्राइवेट कॉलेज हैं ही नहीं, तो गोवा इन कोर्सेज के लिए एक तरह से ओपन स्टेट नहीं है। अच्छा, ये ओपन स्टेट वाला पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे यूपी में प्राइवेट कॉलेज बाहर के स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। बिल्कुल, यूपी ओपन स्टेट है प्राइवेट सीटों के लिए, गोवा में वो सीन नहीं है एमबीबीएस बीडीएस के लिए। योग्यता क्या चाहिए होती है नीट क्वालिफाइड होने के अलावा? बेसिक तो वही है, भारतीय नागरिक या ओसीआई हो, 31 दिसंबर तक 17 साल के हो जाएं, हाँ। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक और इंग्लिश होनी चाहिए। मार्क्स का क्राइटेरिया भी है। जनरल के लिए पीसीबी में 50%, SC ST OBC के लिए 40% और PWD कैंडिडेट्स के लिए 45%। ये एमबीबीएस बीडीएस के लिए। और स्टेट कोटा के लिए गोवा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट? हाँ, वो तो अनिवार्य है, उसके बिना स्टेट कोटा में अप्लाई नहीं कर सकते। गोवा के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है नीट में, कुछ आइडिया है? और कट ऑफ? परफॉर्मेंस तो कह सकते हैं कि सुधर रहा है। एक रिपोर्ट थी कि पहली बार 16 बच्चों ने 650 से ज्यादा स्कोर किया। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, कट ऑफ की बात करें तो वो तो हर साल बदलता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेपर कैसा था, कितने बच्चे बैठे, सीटें कितनी हैं। जैसे 2024 में जनरल का कट ऑफ 596 मार्क्स के आसपास रहा, पर 2025 के लिए एक अनुमान है कि शायद थोड़ा नीचे जाए, करीब 485 ±10। काफी फर्क है। हाँ, पर ये सिर्फ अनुमान है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही इंतजार करना चाहिए हमेशा। सही बात है। अब आते हैं खर्चे पर। सरकारी कॉलेज है तो फीस कम होनी चाहिए, और क्या कोई बॉन्ड वगैरह भी है? हाँ, ये गोवा का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
जीएमसी की पूरी एमबीबीएस कोर्स की फीस लगभग 5.5 लाख रुपए बताई गई है। पूरे कोर्स की? हाँ, मतलब सालाना करीब 65,000 रुपए। ये तो काफी कम है अगर यूपी के प्राइवेट कॉलेजों से तुलना करें तो। हाँ बिल्कुल, यूपी में तो प्राइवेट का बजट 65 से 68 लाख तक पहुंच जाता है, तो उसके मुकाबले ये बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज है, यहाँ 3 साल का सर्विस बॉन्ड भी है। अच्छा, सर्विस बॉन्ड? हाँ, अगर आप कोर्स के बाद वो 3 साल की सर्विस पूरी नहीं करते तो करीब 4.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। ओह। पर अच्छी बात यह है कि इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी मिलता है, करीब 20,000 रुपए महीना। ठीक है, तो बॉन्ड है पर स्टाइपेंड भी है। अब ये बताइए कि मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है वहाँ? सिर्फ पढ़ाई या गोवा घूमने का भी टाइम मिलता है? देखिए, मेडिकल की पढ़ाई तो इंटेंस होती ही है, वो तो सब जगह है। जीएमसी में भी फोकस पढ़ाई पर तो रहता ही है, लेकिन स्टूडेंट्स बताते हैं कि माहौल काफी फ्रेंडली है। AIQ से दूसरे राज्यों के बच्चे भी आते हैं, तो मिक्स क्राउड रहता है। और गोवा में है तो जाहिर है बीच वगैरह घूमने का मौका तो मिलता ही है। शायद सेकेंड ईयर में थोड़ा ज्यादा रिलैक्स टाइम मिल जाता है। अच्छा। कैंपस अभी भी डेवलप हो रहा है, कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लाइब्रेरी अच्छी बताई जाती है, स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, प्लेक्सस नाम का उनका कॉलेज फेस्ट भी होता है। और कोई चैलेंज? हाँ, एक चीज जो कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत, शायद वो उतना सुविधाजनक ना हो। ओके, गोवा से जुड़ी कोई ताजा मेडिकल खबर जिस पर बात करनी चाहिए? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। गोवा सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी स्टडी लॉन्च की है। अच्छा, किस बारे में है ये? ये एक लॉन्जिट्यूडनल कोहॉर्ट स्टडी है, मतलब ये 20 साल तक चलेगी। इसका मकसद है नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनके रिस्क फैक्टर्स को समझना। खासकर गोवा में जो युवाओं में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये स्टडी डिजाइन की गई है ताकि रोकथाम के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। वाह, ये तो काफी बड़ा और जरूरी कदम लगता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो गोवा में मेडिकल पढ़ाई का मतलब है एक ऐतिहासिक सरकारी कॉलेज, MBBS BDS के लिए सीमित लेकिन बहुत ही किफायती सीटें जो ज्यादातर राज्य के छात्रों के लिए हैं। साथ में एक सर्विस बॉन्ड भी है और पढ़ाई के साथ साथ गोवा की लाइफस्टाइल का अनुभव भी। बिल्कुल, और ये जो नई 20 साल की हेल्थ स्टडी शुरू हुई है, ये यकीनन भविष्य में गोवा की मेडिकल फील्ड, वहाँ की रिसर्च और शायद वहाँ से निकलने वाले डॉक्टरों की ट्रेनिंग को भी प्रभावित कर सकती है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी आबादी की सेहत को इतने लंबे समय तक इतने करीब से ट्रैक करेंगे, तो उससे जो जानकारी मिलेगी वो आने वाले डॉक्टरों के लिए किस तरह के नए अवसर या शायद नई चुनौतियां पैदा करेगी, ये देखना